जय मसीह की। आज हमारे साथ डॉक्टर लाजी पॉल है जो कि आईपीसी चर्च के नॉर्दर्न रीजन के प्रेसिडेंट हैं। लाजी पॉल सर, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। हम आपसे आप कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे जरूर। और हम चाहेंगे कि आप उसका उत्तर दें ताकि हमारे जो ऑडियंस है और जो क्रिश्चियन लोग हैं और जो मसीह समाज है उसको बहुत फायदा पहुंचे। उस चीज में हमारी ये पहल है कि हम अच्छे बाइबल टीचर, स्कॉलर्स और पास्टर को लाए जिनका जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए है और वो आकर अपना अनुभव, अपना ज्ञान और अपनी बातें लोगों के सामने रखे। तो यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर, ये मौका के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारी चर्चा से हमारे श्रोतागणों को आशीष मिलेगी। थैंक यू। मेरा पहला प्रश्न है कि आपको ये बुलाहट परमेश्वर के लिए कैसे आई, परमेश्वर के कार्य के लिए, चर्च के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। परमेश्वर का बुलाहट मेरे जीवन पर था, पर मैं उस बुलाहट से भाग रहा था। आप देखेंगे तो मेरे जीवन में बलवा था और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि हम जितना बलवा और विरोध करते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे पीछे करते रहता है और हम इस अवस्था पे आते हैं कि हमें पूरी तरह से समर्पण करना पड़ता है। मेरे जीवन में भी ऐसे ही था। मैं प्रभु की सेवा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। मैंने अपने मास्टर्स इन कॉमर्स किया, मैंने इंडिया में काम किया, विदेश में काम किया और जब मैं विदेश में काम कर रहा था, प्रभु ने स्पष्ट फिर से बताया कि मेरे सेवकों पर तुझे कटाक्ष करने की कोई जरूरत नहीं। और मैं वैसे कर रहा था, उनकी बुराई कर रहा था। तो प्रभु ने कहा नहीं, मतलब गलत उदाहरणों को देखकर, तो प्रभु ने कहा तेरा कोई हक नहीं मेरे सेवकों के ऊपर कटाक्ष करने का, क्योंकि उनका लेखा मैं लूंगा, लेकिन मुझे समर्पित सेवकों की जरूरत है। क्या तू उत्तर का भाग बनेगा? वाह। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक चुनौती था। और मैं मस्कट में था उस समय। मैंने अपने पास्टर और एल्डर से शेयर किया और मैंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया और उस प्रोसेस में उन्होंने प्रार्थना की और प्रभु का अनुग्रह है कि मैंने अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए पूर्ण समय के लिए सौंप दिया। हम अगर आपकी लाइफ में देखें तो क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसे कुछ मोड़ रहा है जो टर्निंग पॉइंट रहा है, चाहे वो अपना जीवन मसीह को देने की बात हो या मिनिस्ट्री में क्या कुछ ऐसा रहा है कि जिसके कारण से, किसी एक्सपीरियंस से आपने मिनिस्ट्री में आ पाए? जी, एक टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली मेरे जीवन में था कि जिसने मुझे सोचने पर विवश कर दिया। मेरी एक इच्छा थी कि मैं विदेश में काम करूं, अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह मैं रखूं, लेकिन मेरे मदर का अचानक डेथ हो गया ब्रेन हेमरेज से। और जब मैंने देखा कि परिस्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर है और जब मैंने प्रार्थना किया, वचन पढ़ा, तो यही पवित्र आत्मा ने मुझे बोधवान किया कि देख तेरी योजना कैसे है और उसका अंत क्या होता है। मेरी योजनाओं के लिए सौंपो अपना जीवन। और ये बात कि ये जीवन नाशमान और क्षणभंगुर है, लेकिन परमेश्वर का राज्य सदा की है और एक ही जीवन है जिसमें हम उस राज्य में निवेश कर सकते हैं। तो वो एक मोड़ था मेरे जीवन में जिसने मुझे परमेश्वर की बुलाहट को फिर से गंभीरता से मतलब सोचने के लिए और समर्पण करने के लिए विवश कर दिया। तो गॉड्स प्लान और इंसान का प्लान में बहुत अंतर होता है एंड परमेश्वर ने आपको बताया कि अपने प्लान पर नहीं परंतु मेरे प्लान पर तुम भरोसा रखो। बिल्कुल। वाह, ग्रेट ग्रेट। तो क्या कुछ अपने कार्य के बारे में बताएंगे कि आपका क्या कार्य है? और आईपीसी जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप वहाँ के नॉर्दर्न पार्ट के डायरेक्टर है। मूल तौर से मैं अपने आप को एक सेवक कहूँगा, पास्टर कहूँगा। और मुझे बहुत रोचक लगता है, वचन में तो मजदूर लिखा है। ये पद और सब बातें संस्था की ओर से मिलता है। मैं मूल तौर से एक पास्टर हूँ और मैंने सुसमाचार की घोषणा और कलीसिया रोपण में मेरा बहुत समर्पण और दिलचस्पी है और प्रभु के अनुग्रह से पिछले 36 साल से उसमें लगे हैं। और अलग अलग पद संस्था का उठाने के लिए प्रभु ने मदद किया। ये प्रभु का अनुग्रह है। और लीडरशिप तो इस बार भी हमारे पूर्व प्रेसिडेंट साहब पास्टर सैमुअल जॉन शारीरिक तौर से दुर्बल थे,
तो उन्होंने जनरल बॉडी से कहा कि मैं चाहता हूँ पास्टर लाजी पॉल प्रेसिडेंट के रूप में सर्व करें। ये 3 साल का एक टेन्योर है, 25-28 तक। तो ये एक, जैसे आप कहेंगे ना, लोग तो अलग अलग तरीके से कहते हैं, तो मैं तो कहूँगा संस्था का प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला। और यही है कि सही भंडारीपन और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और हमारा दर्शन है कि 2019 में हमारी संस्था ने 50 साल पूरा किया। और अलग अलग तरीके से प्रभु ने इस संस्था को इस्तेमाल किया। और हम चाहते हैं आने वाले दिनों में भी कि हम परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए बहुत ही कुंजी और निर्णय धारक हो। तो उसके लिए हमारा प्रार्थना और प्रयास है, और यही मैं चाहता हूँ, ये सेवा का मौका है। परमेश्वर ने आपको एक पद ऊंचा लेके गए कि आप परमेश्वर के काम आ पाए और लोगों की सेवा करने वाले होने पाए। तो कौन सी एक ऐसी बात है जो आपको इंडियन चर्चेस को लेकर बहुत एक्साइट करती है कि इंडियन चर्चेस में ये बहुत अच्छा हो रहा है? मुझे सबसे रोचक और दिलचस्प बात यह है कि भारत में सुसमाचार की घोषणा, उसके लिए मुझे बहुत उत्साह है और समर्पण है। और क्यों मैं कहूँगा, उसका तर्क यही है कि इस संदेश को हर कानों में गूंजना जरूरी है कि उद्धार परमेश्वर का मुफ्त दान है। वाह, आमीन। क्योंकि हमारे भारत में इतना श्रद्धालु लोग हैं, भक्त लोग हैं, मुक्ति मोक्ष उद्धार के प्रयास में लगे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत ही जिज्ञासा के साथ, समर्पण के साथ, और सुसमाचार का संदेश कि ये परमेश्वर का मुफ्त दान है और तुम्हें विश्वास से प्राप्त करना है, पापों की क्षमा मांगना है और ये परमेश्वर का दान है। ये जो घोषणा, ये बहुत जरूरी है। और ये मैं चाहता हूं कि मेरे इस महान देश में सुसमाचार की घोषणा कोने कोने तक हो। इंडियन चर्चेस के अंदर कौन सी एक ऐसी बात है जो आपको परेशान करती है? इंडियन चर्चेस में ये मेरा अभिप्राय है कि शायद भारत की कलीसिया में, भारत के संदर्भ में आप देखेंगे गुरु शिष्य परंपरा है, जहां पर गुरु को काफी मान्यता दिया जाता है। और उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो अंधकार से आपको ज्योति में लेके आ रहा है। लेकिन अगर उसको हम एक डिवाइन पद दे दें और उसको, उस गुरु को अगर हम सदगुरु, सच्चा गुरु प्रभु यीशु मसीह से भी बढ़कर हम करें, तो वो बाइबल आधारित शिक्षता नहीं है। और ये बात जो है भारत की कलीसिया में है कि चेलापन क्या है, विश्वासी लोग समझने में बहुत चूक करते हैं। और मैं केवल विश्वासियों पर कोई भी दोषारोपण नहीं लगाऊंगा, अगुओं का भी वही उत्तरदायित्व है कि हमें जानना है कि यीशु मसीह के पीछे हम चलेंगे तो चेलापन को आलिंगन करना जरूरी है। और भारत में अगर प्रभु यीशु का पैगाम बढ़ना है तो मैं कहूंगा कि साधारण चेलापन नहीं, तीव्र चेलापन। और तो तीव्र का मतलब क्या है? तीव्र का मतलब मैं बताऊंगा। डिट्रिच बोनाफर प्रभु के दास है, उन्होंने एक कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप किताब लिखा है और उसमें उन्होंने कहा जब प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति को उसके पीछे चलने के लिए बुलाता है तो वो मृत्यु का आह्वान है। और पास्टर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार का नेवता आज कहां जा रहा है? साधु सुंदर सिंह जी, जो एक सिख बैकग्राउंड से प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने भी इसी के ऊपर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के लिए मरना आसान है, कोई आपको गोली मार देगा, तलवार चलाएगा तो आप मर जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के लिए जीना सबसे मुश्किल है, क्योंकि यीशु मसीह के लिए जीने का मतलब प्रतिदिन मरना। तो यही तीव्र चेलापन है जो प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य के विकास के लिए बहुत ही कुंजी और निर्णयदायक। और जब तक भारत की कलीसिया के विश्वासी गण इसके लिए समर्पित नहीं है और अगुवे भी इसी ओर कलीसिया को नहीं ले जाएंगे, तो हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह की महिमा और भूमंडल के सब कुलों की आशीष को
देखना चुनौती होगा। वाह, अच्छा आपने एक बात कही, अगुओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हम पंजाब में कल्चर देखते हैं, जो वहाँ अगुए होते हैं वो कहते हैं कि मुझे पापा कहो। क्या ये जो कथन है जो पंजाब के पास्टर कहते हैं या जो उनके चर्च में लोग आते हैं वो अपने अगुओं को कहते हैं पापा कहो मुझे, तो ये कहाँ तक सही है और इस बात को आप कैसे लेते हैं? देखिए, किसी की सेवकाई और किसी के दर्शन के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन जब कोई भी बात अगर हम देखेंगे, हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार ही देखते हैं। Good. और बाइबल के अनुसार अगुए हैं, पास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, और अगर किसी को हम आत्मिक पिता, पौलुस आत्मिक पिता के बारे में कहता है, आत्मिक पिता वो है जो आपको जन्म देता है, आपका पालन पोषण करता है। तो एक मसीह अगुए के रूप में मेरा कोई हक नहीं कि मैं किसी को बोलूं कि मुझे पापा कहें। और ये मुझे नहीं मालूम किस दर्शन और किस बाइबल के आधार पर है, बट लोग करते हैं, ठीक है, उनका अपना तर्क होगा। लेकिन बहुत लोग ये भी पसंद करते हैं कि कोई भी विख्यात अगुए को पापा बुलाने लगते हैं। तो इसमें मुझे बड़ा हंसी भी आता है कि कोई भी रास्ते में जाने वाला व्यक्ति आपके पापा नहीं बन सकते। आपके पापा ने आपका पालन पोषण किया और आपका आत्मिक अगुवाई किया। तो इस बात को इस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ। गुड, क्योंकि हमने बहुत देख रखा है कि अक्सर लोग मतलब सिर्फ ऑनलाइन देख रखा है, वीडियोस में देखते हैं और कहते हैं हम तो उनको पापा कहते हैं। और कुछ लोग तो एक स्टेप और भी आगे जाते हैं, कहते हैं कि हम तो ऑनलाइन चर्च अटेंड करते हैं क्योंकि वैसा चर्च की सामर्थ्य हमारे आसपास के चर्च में नहीं है, वैसी पावर, वैसी चीज, वैसी बातें, तो वो ऑनलाइन चर्च को ज्यादा मानते हैं और जो उनका स्थायी चर्च है जो शायद 1-2 किलोमीटर पर है वहां नहीं जाते हैं। जी नहीं, ये बहुत दुख की बात है। कुछ समय ऐसा था जैसे कोविड या कुछ जीवन में कुछ परिस्थितियां, आप जा नहीं सकते, बीमार है, तो आप ऑनलाइन चर्च अटेंड कीजिए। अगर आपके पास तंदुरुस्ती है, प्रभु ने आशीष दिया है आपको एक जो फिजिकल मीटिंग में अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के अनुशासन में प्रार्थना, वचन का मनन और संगति महत्वपूर्ण है। नॉट ऑनलाइन संगति, संगति भाई बहनों के साथ। कारण क्या है? संगति में ही चरित्र का निर्माण होता है। ऑनलाइन में आपका चरित्र का निर्माण कैसे होगा? जब आप लोगों से संबंधों के घर्षण में नहीं आते। संगति में सब आपसे प्यार नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ मतभेद हो, वहीं पर सुसमाचार को व्यवहारिक करने का मौका मिलता है। सुसमाचार का संदेश क्या है? प्रेम करो और क्षमा करो। संबंधों का घर्षण नहीं होगा तो आप सुसमाचार के सत्यों को व्यवहारिक कैसे करेंगे? तो इसलिए जब आपके पास तंदुरुस्ती है, बल है, आपके पास एक निकटतम मंडली है, मैं जरूर विश्वासी भाई बहनों को उत्साहित करूंगा, प्लीज अटेंड अ लोकल कॉन्ग्रीगेशन, पार्ट ऑफ अ लोकल कॉन्ग्रीगेशन। वहीं पर आपका आत्मिक उन्नति है, वहीं पर आप परमेश्वर के मार्गों में बढ़ सकते हैं। अच्छा, आपने अभी एक बात कही, चरित्र का निर्माण। हम ये देखते हैं कि पास्टर्स की लाइफ में एक स्ट्रगल होता है और बहुत लोग पास्टर्स को सोचते हैं, खासकर हमारे इंडियन कल्चर में ये गो टू पर्सन हैं, इनके लाइफ में कोई कमी हो ही नहीं सकती है और उनको मानते हैं अरे इनसे तो पाप हो ही नहीं सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जब कोई एक विश्वासी या कोई बाहर का जन, कोई नॉन क्रिश्चियन ये सोचता है कि पास्टर की लाइफ में कोई गलती या पाप हो ही नहीं सकता है, तो आखिर आप उन पास्टर को क्या कहना चाहेंगे जो ये दिखाना तो चाहते हैं हाँ भैया मैं भी पापी हूं, बट वो अपने विश्वासियों के सामने ये कैसे बताएं? बहुत अच्छा सवाल है पास्टर आपने जो पूछा है। मुझे लगता है कि सुसमाचार का सही समझ बहुत जरूरी है। जब सुसमाचार हम समझ जाते हैं, चाहे आप प्रेसिडेंट हो, पोप हो, बिशप हो, हमारा जो बुनियादी योग्यता क्या है? पापी जो अनुग्रह से बचाए गए। तो क्रूस के सामने हम सब बराबर हैं। पापी थे, अनुग्रह से हम बचाए गए। इफिसियों 2:8 में
ये प्रभु का अनुग्रह है, कृपा है कि हम बचाए गए। तो इसमें पौलुस कहता है रोमी 1 में कि हमारी जो धार्मिकता, पवित्रता और महिमाकरण सब यीशु मसीह का दान है। इसलिए वो कहता है जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। मतलब सुसमाचार एक पास्टर होने के नाते मेरे जीवन को पारदर्शित करेगा। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अगर मैं अपनी मंडली को बताऊंगा कि मैं एक सुपरमैन हूं, वो गलत तस्वीर है। वो क्यों ज्यादातर गुरु परंपरा में किया जाता है? क्योंकि गुरु लोग चाहते हैं कि चेलों के सामने उनका एक ऊंचा दर्जा हो। लेकिन हम भी मंडली को कहना बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में पारदर्शिता रखना जरूरी है कि प्रभु ने जैसे आपको बचाया मुझे भी बचाया, और मेरे जीवन में भी कमी घटी होती है, लेकिन क्रूस का संदेश है प्रेम और क्षमा। प्रभु मुझे प्रेम और क्षमा करता है और मैं भी दूसरों को प्रेम और क्षमा करूं, और अगर मैं खड़ा हूं तो अनुग्रह के द्वारा खड़ा हूं। तो ये बुनियादी सुसमाचार के सत्यों को जब तक हम अपने जीवन में आलिंगन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में व्यवहारिक तरीके से सुसमाचार का सत्य नहीं दिखाई देगा। मुझे वो पद याद आता है जैसे पहले जॉन में लिखा है कि यदि कोई कहे कि मुझ में पाप नहीं तो उसमें पिता का प्रेम भी नहीं जी। क्योंकि हमें सबको यीशु मसीह की रोज आवश्यकता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक चर्चेस के अंदर कोई भी स्तर नहीं होते कि कोई जन परमेश्वर के बहुत पास होता है, कोई जन दूर होता है, ना पास्टर ना बिशप, सब परमेश्वर के पास है और सब ने किया पाप। एंड आई थिंक ये चीज आपने बहुत अच्छी कही कि जब तक हम गॉस्पेल को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, बिल्कुल हम उसको एम्ब्रेस नहीं करते हैं, हम ये सच्चाई कभी समझ नहीं सकते हैं कि हमें यीशु मसीह की कितनी आवश्यकता है। जी। बट उसके साथ मैं पास्टर जोड़ना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो उद्धार का काम अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब छूट नहीं, अनुग्रह का मतलब उत्तरदायित्व है। वो भी संतुलन में रखना जरूरी है कि प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, इसका मतलब नहीं कि कुछ भी मैं कर सकता हूं। इस महान परमेश्वर का अनुग्रह और दया मेरे ऊपर हुआ है तो इसका मतलब मेरा उत्तरदायित्व है कि संपूर्ण जीवन समर्पण में मुझे चलना है, और उसके लिए प्रभु अनुग्रह देता है। आमीन आमीन। वो देता है हमें। एंड इफिसियो 2 में भी लिखा हुआ है ना कि जो अच्छे काम तुम्हारे लिए तैयार करके रखे हैं तुम इसीलिए बचाए गए हो ताकि उन अच्छे कामों को करो। तो अगर कोई जन बचाया गया है तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट अल्टीमेटली उसकी लाइफ से फल दिखेगा और वो अच्छे काम में जिससे परमेश्वर की महिमा होगी वो करेगा ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप वचन में आप देखेंगे कि एक पापमय संसार में हम जीते, परमेश्वर का राज्य का उद्घाटन हुआ, पूर्णता अभी होना है ऑलरेडी बट नॉट इट। वो जो है टेंशन है। तो हम पाप में संसार में रहते हैं, पाप के छींटे हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन प्रार्थना, परमेश्वर का वचन और संगति हमारे लिए अवरोधक बनता है कि पाप के छींटे पड़ते हैं। तो प्रार्थना में वचन के द्वारा प्रभु हमें अवगत करता है, पवित्र आत्मा बोधवान करता है, बेटा ये गलती है, क्षमा मांगो, पुनःस्थापित हो जाओ। यही मसीह जीवन की सुंदरता है और उसी को पवित्रीकरण कहते हैं जो जीवन पर्यंत यात्रा है। कौन से ऐसे ऑथर्स हैं या राइटर्स हैं जिन्होंने आपकी धर्म वैज्ञानिक सोच को शेप दिया है, और आपको कौन से ऑथर बहुत अच्छे लगते हैं और क्यों? आप एक दो या कोई एक नाम ले सकते हैं। जी, जॉर्ज ई लैड, न्यू टेस्टमेंट थियोलॉजी, उनका मैंने अध्ययन किया। जॉन स्टॉट का काफ़ी प्रभाव मेरे पर है, जॉन स्टॉट। और भी एक प्रभु के दास है डॉक्टर लैरी क्रैब, उन्होंने इफेक्टिव बिब्लिकल काउंसलिंग और इनसाइड आउट जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया किताब उन्होंने लिखा है। और फिलिप यान्सी का किताब है वाई प्रेयर ग्रेस। तो ऐसे बहुत से स्पिरिचुअल लेखकों का, क्योंकि मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, सो मैंने बहुत आशीष पाया इन प्रभु के दासों के जीवन से, मैंने बहुत आशीष पाया। अपनी थियोलॉजिकल जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? जी जी जी।
तो जैसे मैंने कहा कि मैंने बेसिकली मास्टर्स इन कॉमर्स किया, फिर जब सेवा में आया मैंने अपना बीडी बैचलर इन डिविनिटी सदर्न एशिया बाइबल कॉलेज से किया। उसके बाद बहुत इच्छा थी कि थोड़ा एकेडमिक्स थियोलॉजिकल एजुकेशन में शार्पन करूं और मैं अपना फर्दर स्टडीज मिशन में करना चाहता था। तो एकदम मेरे दोस्त ने बताया कि सैक्स में डीमिन इन मिसियोलॉजी ऑफर किया जा रहा था। तो मैंने अप्लाई किया और एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बाद मुझे सिलेक्शन हुआ और सैक्स के प्रति मैं आभारी हूँ। डॉक्टर अतुल अगमकर मेरे गुरुजी थे जिन्होंने अर्बन मिशन में मेरा ट्रेनिंग दिया है। तो शहरों में किस प्रकार हम सेवा करेंगे, क्योंकि दिल्ली में हम अवधि प्रवासियों के बीच में काम कर रहे थे, तो ये शहरीकरण और माइग्रेशन प्रवासियों को आना किस प्रकार परमेश्वर के राज्य का निर्माण के लिए कुंजी है, उसके विषय में मेरा शोध था, डीमिन रिसर्च था। और अभी तक मैंने किताब नहीं लिखा, मैं अभी उसका प्रोसेस में हूँ कि उस थीसिस को मसीह की देह के लिए मैं लिखूं, लेकिन कुछ पेपर्स मैंने प्रेजेंट किया है और अभी डॉक्टर अतुल एक किताब निकाल रहे हैं, उसमें एक चैप्टर लिखने का मुझे मौका मिला। और नॉर्थ इंडियन पेंटिकॉस्टल हिस्ट्री में भी मैंने एक चैप्टर लिखा है, नॉर्थ इंडियन पेंटिकॉस्टल हिस्ट्री। तो आने वाले दिनों में अकॉर्डिंग टू टाइम मैं जरूर लिखना चाहता हूँ। और मोर देन दैट मौखिक परंपरा के भाई बहनों के लिए शॉर्ट वीडियोस और ऑडियो टूल्स के लिए भी मैं बहुत ही मेरी इच्छा है और दर्शन है, और प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे उसमें मदद करे। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर बुक। और हमें मालूम है कि जो आपने आईपीसी के साथ किया है, जो कंट्रीब्यूशन है आपका, वो आप वाइडर चर्च, ग्लोबल चर्च, द इनविजिबल चर्च या बॉडी ऑफ क्राइस्ट में भी आपके बुक्स और आपके लेख के द्वारा होता रहे, ये हमारी प्रार्थना है। थैंक यू। अब एक और प्रश्न है, बहुत लोग कहते हैं कि बुक्स क्यों पढ़ते हो, बाइबल बहुत है। बहुत से क्रिश्चियन बुक्स के खिलाफ रहते हैं, कहते हैं वो क्रिश्चियन बुक्स हमें सिखाएगी क्या। अरे भैया, जहां से आया है वहां जाओ। एंड इसीलिए वो एंटी बुक रहते हैं कि अगर कुछ पढ़ेंगे तो सिर्फ बाइबल, और हमें कोई बुक नहीं पढ़नी है, किसी की नहीं पढ़नी है जी। तो आप उनसे क्या कहना चाहिए? मैं तो ये सोचता हूँ ये उनका विचारधारा है। तो अगर बाइबल पढ़ने के लिए समर्पित है, कम से कम बाइबल भी ठीक से पढ़ें। बहुत जरूरी है कि वो कहेंगे हम केवल बाइबल पढ़ेंगे, रीड द बाइबल थॉरली, सिस्टमैटिकली। अब देखिए, लेखकों का अलग अलग दृष्टिकोण है, उनका आत्मिक यात्रा का अनुभव जो उन्होंने काफी आंसू, समर्पण के साथ, बलिदान के साथ पाया है, और वो किताब में बांट रहे हैं जो मेरे लिए उपलब्ध है, मैं क्यों नहीं उसका फायदा उठा सकता। ये वैसे ही है कि बहुत लोग कहते हैं हम बाइबल कमेंट्री नहीं पढ़ेंगे, हमको सीधा प्रकाशन आना है। तो ये लोगों का विचारधारा है। बट आप देखिए, कमेंट्रीज में प्रभु के दासों ने सालों साल अपना पूरा जीवन शोध के लिए और संदर्भ को समझकर बाइबल की व्याख्या, अर्थ निरूपण करने के लिए समर्पण दिखाया, और वो आपके पास लिखित रूप में है। वो एक ऐसा मिनिस्ट्री औजार है जो आप ले सकते हैं वचन के ज्ञान में, निपुणता में, और दूसरों को सिखाने के लिए अपने आप को सशक्त कर सकते हैं। तो आई थिंक रीडिंग बुक्स, रीडिंग कमेंट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू क्लैरिटी, आपको मतलब और स्पष्टीकरण देने के लिए बहुत से मुद्दों के ऊपर। ये आपके जो है प्रचार और शिक्षा में गंभीरता लाएगा। एक क्रिश्चियंस को परसिक्यूशन का सामना कैसे करना चाहिए, एंड व्हाट आई मीन बाय इट, कि क्या एक क्रिश्चियन को सिर्फ प्रेयर करनी चाहिए, क्या एक क्रिश्चियन को सिर्फ डर के बैठ जाना चाहिए? क्या आप इस पर कुछ हमें बताएंगे? जरूर। परसिक्यूशन, सताव जो बहुत चुनौती भरा हुआ है, हमें बहुत दुख होता है, पेन होता है, लॉस होता है, लेकिन परसिक्यूशन से प्रभु का काम कभी नहीं रुका है। आमीन। इसमें दो विचारधारा रखने वाले प्रभु के लोग हैं। एक तो जो प्रार्थना में अटूट भरोसा रखते हैं, और वो कहते हैं कि प्रार्थना में ही इसका निवारण है। और वो भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि प्रार्थना से क्या होता है, हम शरीर के काम नहीं करते,
अगर हम प्रार्थना पूर्व नहीं हैं, हम शरीर के काम कर बैठेंगे और उस सताव और उस प्रोसिक्यूशन के द्वारा प्रभु को जो काम करना है उससे हम वंचित हो जाएंगे। प्रेरित पौलुस को भी देखिए, बहुत बार उसने प्रार्थना किया, बहुत बार उसने कहा कि मैं रोमी नागरिक हूं, मेरा हक कहाँ है, उसने पूछा अपने हक। सो भारत के इस महान देश के हम नागरिक हैं, हमारे कुछ मूल अधिकार हैं और उसके लिए हमें खड़ा होना है, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुसार हम इस देश के नागरिक हैं। मेरे पिताजी भी एयरफोर्स में थे, 33.5 ईयर्स देश की सेवा किया है, हमने भारत पाकिस्तान वॉर देखा है, समर्पित होके काम किया। सो वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियन सिटीजन्स एंड वी आर कमिटेड टू दिस नेशन बिल्डिंग। आमेन। हाँ, और इसलिए हमारा इस देश का एक फंडामेंटल राइट्स है और उसके लिए खड़ा होना गलत बात नहीं है। लेकिन हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे संस्थाएं हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे ADF है, प्रोसिक्यूशन रिलीफ है, बहुत से संस्थाएं हैं जो आकर हमारे वर्कर्स को ट्रेन करते हैं कि किस किस कदम के अनुसार आपको रहना है, क्या क्या चेक्स एंड बैलेंसेस करना है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है कि सुसमाचार की घोषणा का मतलब हम मूर्खता का काम ना करें, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार, वो काम नहीं होना चाहिए। जी जी। पतरस कहता है, पहला पतरस 3:15 में, कि वो भी सताव के संदर्भ में पतरस लिखता है कि तुम्हारी आशा के विषय में लोग तुमसे पूछें। तो सताव में लोग कह रहे हैं हम प्रचार नहीं कर पा रहे, मत करो भाई, सुसमाचार दिखने दो, वो पूछेंगे भाई आमीन, कैसे तुम प्रतिक्रिया कर रहे हो। तो अगर हमने शरीर में काम किया जैसे, तो फिर हम प्रभु का काम को नहीं देख पाएंगे। ये चुनौती है हमारे लिए, क्योंकि हम अक्सर शरीर में प्रतिक्रिया करना चाहते हैं जब हम देखते हैं हमारी सहकर्मी पिट रहे हैं, गलत काम हो रहा है। तो ये बहुत एक खतरा जिसे हमें सावधानी निभाना। क्या आपको लगता है कि कभी सब क्रिश्चियंस मिलकर नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट में एकजुट हो सकते हैं, और अगर होंगे क्या ऐसा हुआ है, पहली चीज, और अगर होंगे तो क्यों होंगे, और अगर नहीं होंगे तो कौन सा एक ऐसा रीजन है जो वो उनको करने से रोकेगा? आपका जो प्रश्न है काफी गहन है, लेकिन मैं प्रभु के राज्य के दृष्टिकोण से ही इसका उत्तर देना चाहता हूं कि प्रभु का राज्य का निर्माण में जब हम लगे हैं, हमें याद रखना है कि एक झूठा राजा है और जिसका तख्त पलट हो चुका है, और वो नहीं चाहता है कि उसके साम्राज्य से लोग छीने जाएं। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है परसिक्यूशन का, क्योंकि वचन में भी लिखा है हम मांस और लहू से नहीं लड़ते। तो हमारे जो युद्ध है, क्यों शैतानी ताकतें, झूठा राजा के ताकतें क्यों लोगों को, मसीह लोगों का विरोध करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है प्रभु का राज्य की स्थापना हो रहा है और वो सदा की राज्य है और वो सच्चा राजा है, उससे वो वंचित करना चाहता है। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, और जैसे मैं बार बार कहता हूं, हम देश के हित के लिए और कल्याण के लिए समर्पित हैं। आमीन आमीन। साथ साथ जनहित का काम हम करेंगे, भलाई का काम करेंगे, जैसे आपने पहले भी बताया, और जो उचित मुद्दे हैं जिसके लिए हमें खड़े होना है, जो हमारा अधिकार है और आने वाले जवान पीढ़ियों के अधिकार है, उन मुद्दों के साथ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको उसमें गंभीरता रखना है कि जो पदाधिकारी है, जो शासक है, उनका आदर मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पद पर जिनको प्रभु ने रखा है उनका आदर सम्मान करना हमारा हक है। अब एक लास्ट प्रश्न, कोई एक बात जो आप आज के मसीह को बोलना चाहेंगे अपने विश्वास को थामे हुए और अपनी क्रिश्चियन लाइफ को आगे बढ़ते हुए, कौन सी एक ऐसी बात है जिससे आप करेज करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, यूहन्ना 15:5, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ। ये एक बुनियादी सत्य है। मसीह जीवन शुरू से अंत तक प्रभु के अनुग्रह और कृपा से ही होता है। अगर एक भी क्षण हम सोचेंगे कि हमारी प्रतिभा या हमारे जो रणनीति, हमारे ताकत और बल से हम कुछ प्राप्त करेंगे,
तो हमने सुसमाचार को नहीं समझा। जब हम प्रभु में बने रहेंगे, और यही है प्रार्थना निर्धारित समय में है, लेकिन प्रार्थना जीवन शैली कैसे बन जाता है? जब मत्ती 6:21, जहां पर तुम्हारा धन है वहां पर तुम्हारा मन है। यीशु मसीह का दर्शन मुझे लगता है हमें उसका दीवाना बना देगा, और फिर हम बोलेंगे भाई हमको सच्चा धन मिल गया। और जब सच्चा धन का प्रकाशन आपको मिल गया, बाकी सब आपको नाशमान और क्षणभंगुर लगे। और ये सच्चा धन का प्रकाशन आपको नहीं मिले, ये संसार का चमक धमक आपको बड़ा लगे। तो इसलिए मेरा विश्वासी भाई बहनों से अनुरोध है कि प्रभु में बने रहो। प्रभु में आप बने रहेंगे तो आप जो प्रभु में, उसी का बहाव आपके करने में, कार्य में होगा। योर डूइंग विल बी एन ओवरफ्लो ऑफ योर बीइंग। और मरकुस 3:14 में लिखा है कि प्रभु ने चेलों को बुलाया कि उसके साथ साथ रहे। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यही आह्वान कर रहा है, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे जीवन को फलवंत करूंगा। और यही मेरे हृदय की प्रार्थना है हमारे लिए, हमारी संस्था के सभी लोगों के लिए और सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए। अच्छा, अब एक रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ। आपके पास 2 ऑप्शन होंगे और आपको एक ऑप्शन चुनना होगा, टी और कॉफी। टी। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट? अर्ली मॉर्निंग। फेवरेट बाइबल बुक? फेवरेट बाइबल बुक? कोलोशियंस। फेवरेट बाइबल कैरेक्टर यीशु मसीह के अलावा? डैनियल। एक गीत जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करता है? चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसे भला है, उद्धारकर्ता के शरण में मैं आकर धन्य हुआ। वाह। एक मसीह किताब जो आपको लगता है कि हर विश्वासी को पढ़नी चाहिए? कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, डिट्रिच बोनाफर। वाह। एक वर्ड में या एक सेंटेंस में अगर आपकी मिनिस्ट्री अगर आप कहेंगे तो वो क्या होगी? गॉड्स ग्रेस। गॉड ग्रेस। एक हैबिट जो हर मसीहों को अपने मसीह जीवन में विकसित करनी चाहिए? आध्यात्मिक जीवन के अनुशासन, पवित्र आत्मा की मदद से। कौन सी एक ऐसी चीज है जो इंडियन चर्च को सबसे ज्यादा नीड है? प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और पहचान में बढ़ना।